हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक पढ़ेंगे। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक आउटपुट गेन को, ओवरऑल आउटपुट गेन को कम कर देता है, बट स्टिल इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. These are: it improves the stability of the amplifier gain, it reduces the distortion and noise, it increases the input impedance, it decreases the output impedance, it increases the bandwidth. Now let's discuss first one. What is stabilization of gain? The gain of amplifier may change due to change in power supply, change in the parameter of the transistor, but with the help of negative gain we can stabilize the gain of the amplifier. Let's have a look. Gain of the negative feedback is given by, after giving negative feedback जो total overall gain होगा that will be AF. This is equal to A upon 1 plus A beta. A यहाँ पर गेन है ओपन लूप गेन, जिसको हम यानी कि विदाउट फीडबैक गेन. बीटा एक ब्लॉक सिस्टम या सर्किट है जो कि नेगेटिव फीडबैक कराता है. बीटा की वैल्यू डिपेंड करती है रजिस्टर पर. अब यहाँ पर AF A पर डिपेंड हो रहा है, यानी कि ओपन लूप गेन पर विदाउट फीडबैक पर डिपेंडेंट है, और बीटा पर. अगर हम एक आइडियल कंडीशन लगा दें कि A beta is very very greater than 1, then what will happen? We can neglect one unity as compared to A beta. So feedback gain और overall gain will be equal to A upon A beta. ये A से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 upon बीटा. यानी कि अब ओवरऑल गेन सिर्फ बीटा पर डिपेंड कर रहा है, ये ओपन लूप गेन पर डिपेंड नहीं कर रहा. तो यानी AF इंडिपेंडेंट ऑफ A है. दिस इज़ द आइडियल कंडीशन. पर और बीटा यहाँ पर डिपेंड करता है सिर्फ रजिस्टर्स पर, क्योंकि बीटा एक सर्किट है जिसमें हम फीडबैक देते हैं, तो वहाँ पर हम रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं आउटपुट से सिग्नल को इनपुट में भेजने के लिए. तो यहाँ पर अब फीडबैक सिर्फ बीटा पर डिपेंड करता है, यानी कि रजिस्टर्स की वैल्यू सेम होगी तो फीडबैक गेन, ओवरऑल गेन की वैल्यू भी सेम रहेगी. हेंस इट इज़ स्टेबलाइज्ड. बट अगर ये कंडीशन ना हो तो क्या हो? दिस इज़ द आइडियल कंडीशन. इफ इट इज़ नॉट सो, टेक डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1, यानी कि जो हमने ओवरऑल गेन लिया था AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस A बीटा, उसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू A, तो हमें मिलेगा DAF अपॉन DA. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस A बीटा होल स्क्वायर. थर्ड को डिवाइड करेंगे बाय 1, वी विल गेट चेंज इन ओवरऑल फीडबैक अपॉन फीडबैक, एंड दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन ओवरऑल गेन अपॉन A 1 अपॉन 1 प्लस A बीटा. अब यहाँ पे देखिए, यानी कि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है हमारी A बीटा ग्रेटर देन 1 वाली, तब ये इक्वेशन है, यानी कि स्मॉल चेंज इन गेन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल चेंज इन फीडबैक ओवरऑल गेन. बट ये फैक्टर कम हो रहा है बाय फैक्टर 1 अपॉन 1 प्लस A बीटा. यानी कि अगर हम यानी अगर कुछ चेंज होता है गेन में, ओवरऑल इसमें ओपन लूप गेन A में, तो वो और रिड्यूस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस A बीटा से. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ओवरऑल गेन में चेंज कम होगा एज कंपेयर टू चेंज इन DA. सिंस 1 प्लस A बीटा इज ग्रेटर देन 1, द परसेंटेज चेंज इन AF सीम्स टू बी मच लेस देन द परसेंटेज चेंज इन A, because it is lesser by factor 1 upon 1 plus A beta. Second point, reduction in distortion and noise. ये हमारा ब्लॉक एम्पलीफायर है. इसमें सारा फर्स्ट स्टेज है एम्पलीफायर की. ये नेगेटिव फीडबैक सर्किट, यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं. सपोज यहाँ से जो भी सिग्नल गया उसने एक डिस्टॉर्शन D प्रोड्यूस किया. आउटपुट में DF है. DF यानी कि डिस्टॉर्शन विद फीडबैक, डिस्टॉर्शन विद फीडबैक. यहाँ से आउटपुट का यहाँ कुछ पार्ट अंदर जाएगा बीटा DF, और यहाँ पर इसमें ऐड हो जाएगा इन रिवर्स पोलैरिटी बिकॉज इट इज़ नेगेटिव फीडबैक. लेट्स हैव अ लुक इन दिस इक्वेशन. DF इज इक्वल टू D माइनस A बीटा DF. ये डिस्टॉर्शन है विदाउट फीडबैक, इसमें से आउटपुट का पोर्शन माइनस हो जाएगा. तो DF इसके लिए इसको सोल्व कर लेते हैं. DF विल बी इक्वल टू D अपॉन 1 प्लस A बीटा, यानी कि
नेगेटिव फीडबैक यूज़ करके डिस्टोर्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय ए फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। दिस इज फाइनल डिस्टोर्शन, यानी कि आउटपुट में नेगेटिव फीडबैक यूज़ करने के बाद नॉइज और डिस्टोर्शन कम होंगे। दिस डिस्टोर्शन इज रिड्यूस्ड बाय द सेम फैक्टर एज द गेन। गेन में भी यही था, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा था। जितना गेन रिड्यूस होगा उतना ही डिस्टोर्शन कम हो जाएगा। Electrical noise may appear due to many reasons. First of all, if noise voltage is fed to the input of the amplifier, it is amplified by the same amount as the signal voltage. The type of noise which inside the active device of the amplifier emerges does not get amplified by the same amount as the input signal. एम्पलीफायर का जो एक्टिव डिवाइस है, ट्रांजिस्टर जो हम यूज़ करते हैं, उसमें भी नॉइज़ प्रोड्यूस हो सकता है, बट वो उतना एम्पलीफाई नहीं होता जितना कि हमारी इनपुट वोल्टेज एम्पलीफाई होती है। तो ये हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक। थर्ड एडवांटेज इज इंक्रीजिंग इनपुट इम्पीडेंस। हमें पता है कि एम्पलीफायर को बेस्ट वर्क कराने के लिए इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट इम्पीडेंस कम होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि नेगेटिव फीडबैक यूज़ करके इनको कैसे इंक्रीज और आउटपुट में कैसे डिक्रीज किया जा सकता है। इंक्रीज इन इनपुट इम्पीडेंस, ZIF है इम्पीडेंस with the use of feedback, that is equal to VI upon I0. This is current. ये ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ से VI इनपुट सिग्नल वोल्टेज दी है। अब इनपुट सिग्नल वोल्टेज का भी कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ से जो वोल्टेज एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर के अंदर जाएगी वो सेम नहीं जाएगी, इसलिए इनपुट वोल्टेज VI को हम VI ना लिख करके क्या लिखते हैं, VI डैश, बिकॉज सम वोल्टेज ड्रॉप इज ऑल्सो देयर। यहाँ पर सिग्नल रिड्यूस हो जाता है इसी के वोल्टमीटर के ही, या जो भी हम सिग्नल भेजते हैं, सोर्स भेजते हैं, उसी के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो यहाँ से आई करंट, V0 डैश इज द आउटपुट वोल्टेज, बीटा इज द नेगेटिव फीडबैक सर्किट, और बीटा V0 डैश दिस इज आउटपुट का कुछ पार्ट हम फीडबैक करा रहे हैं। फीडबैक कराने के बाद नेट इनपुट क्या होगा एम्पलीफायर के लिए, दैट विल बी VI डैश विल बी इक्वल टू VI माइनस बीटा V0 डैश। तो अब V0 डैश की वैल्यू हमें पता है, गेन होता है ओवरऑल गेन। ओवरऑल गेन क्या होता है, V0 डैश अपॉन यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट VI डैश। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, V0 डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर लिया, तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम और उसको आई से डिवाइड कर देंगे। देन वी विल गेट VI अपॉन आई, दिस इज इक्वल टू VI डैश अपॉन आई डैश 1 प्लस ए बीटा। ओके, तो ये क्या हुआ, VI अपॉन आई डैश, इसको हम लिख सकते हैं इम्पीडेंस IF, यानी विद द यूज ऑफ फीडबैक इम्पीडेंस, एंड दिस इज इक्वल टू ZI इज द इनपुट टोटल इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक, एंड 1 प्लस ए बीटा। तो ये इनपुट इम्पीडेंस है, दिस इज विदाउट फीडबैक इंटू 1 प्लस ए बीटा, यानी विदाउट फीडबैक का इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज हो गया है बाई ए फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। Hence, input impedance ZIF is increased by a factor 1 plus A beta. Therefore, impedance of the feedback with feedback is increased by this amount. Now, fourth one is decreasing output impedance. इसके लिए एक सर्किट बना दिया है हमने। जैसे ये एम्पलीफायर था, उसमें हमने कुछ ये दिखाया है, जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर लगा होता है, इनपुट से वोल्टेज उसमें आएगी ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर का गेन मल्टीप्लाई यहीं होगा, यहीं पर हमें गेन मिलेगा ट्रांजिस्टर से, तो वो हो गया ए बीटा इंटू V0। बीटा V0 क्या, आउटपुट का कुछ पोर्शन जो हमने फीडबैक रिवर्स पोलैरिटी में ऐड किया है विद दी हेल्प, और ये ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये गेन है। अब इस जो ट्रांजिस्टर है लगाया हमने, उसमें आउटपुट में कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है, तो आउटपुट सेक्शन उसका कलेक्टर और एमीटर की हेल्प से बनेगा। उसमें उन दोनों कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो इम्पीडेंस है दैट इज Z0। ये आउटपुट वोल्टेज या कह सकते हैं हम आउटपुट सोर्स है। अब हम सिर्फ यहाँ पर डिक्रीजिंग आउटपुट इम्पीडेंस इसी को पढ़ रहे हैं, तो आउटपुट सेक्शन को पढ़ेंगे, तो फर्स्ट जो इनपुट सेक्शन है उसको हमने शॉर्ट कर लिया है, दैट इज वी आर नॉट डिस्कसिंग इनपुट सर्किट। सो अब हम यहाँ पर सिर्फ आउटपुट ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज का कुछ पार्ट हमने फीडबैक से यहाँ दे दिया है।
तो इसका आउटपुट इम्पीडेंस जो भी होता है हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो होता है उसमें आउटपुट हमारा हमेशा कम होना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम सिग्नल को एज इट इज़ आगे पास कराना चाहते हैं। जो आउटपुट में हमारे पास सिग्नल आएगा वो सप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसको सेकेंड स्टेज को भी देना होता है। इसलिए आउटपुट हमारा कम नहीं होना चाहिए, उसको उसमें कोई भी डिस्टोर्शन आउटपुट में नहीं आना चाहिए। इसलिए हम आउटपुट में इम्पीडेंस को कम रखते हैं, ताकि वहाँ पर पावर या लोडिंग ना हो और पावर सेम रहे। यानी कि यहाँ पर जो पावर या वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हुआ है वो एज इट इज़ हम नेक्स्ट स्टेज में इनपुट में देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम आउटपुट इम्पीडेंस को कम रखते हैं। तो इसमें क्या होगा, आउटपुट सेक्शन के लिए इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से V नॉट प्लस जो हम यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक करा रहे हैं ए बीटा V नॉट, दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड नॉट। जेड नॉट आउटपुट इम्पीडेंस हो गया। यहाँ आई नॉट क्या है, सोर्स से जो आउटपुट करंट फ्लो हो रहा है आई नॉट, क्योंकि कॉमन एमीटर NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हैं तो कलेक्टर और बेस से करंट एमीटर से बाहर निकल रहा है। तो ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट हमारी। इसमें इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं एंड वी विल गेट V आउटपुट अपॉन आई आउटपुट, दिस इज इक्वल टू Z आउटपुट अपॉन 1 प्लस ए बीटा। यानी कि ये आउटपुट इम्पिडेंस है Z नॉट और ये कम हो रहा है बाई फैक्टर 1 प्लस ए बीटा, हेंस दिस इज फीडबैक इम्पिडेंस। तो ZOF क्या हो गया, आउटपुट to overall output impedance that is decreased by an amount 1 plus a beta. ये output impedance without feedback, this is output impedance with feedback, and this is reduced by a factor 1 plus a beta, hence it is lower down. Fifth and last application is increase of bandwidth, यानी frequency bandwidth। एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं in order to amplify the input signal। तो gain of amplifier decreases at low and high frequency। पहले हमने RC coupled amplifier का frequency response पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि लोअर और हायर फ्रिक्वेंसीज पर गेन लो रहता है और मिड फ्रिक्वेंसीज पर ये कांस्टेंट होता है। तो ये ग्राफ है विद फीडबैक। विदाउट फीडबैक में क्या होता है, विदाउट फीडबैक में फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ यानी कि जो हम यूज़ कर सकते हैं एम्पलीफायर को, ये हो जाता है F12 माइनस F11। ये बैंडविड्थ है यहाँ की, F12 माइनस F11। तो एम्पलीफायर सिर्फ इतने बैंडविड्थ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, पर नेगेटिव फीडबैक यूज़ करके हम इस बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लोअर फ्रीक्वेंसीज पर जो गेन है नेगेटिव फीडबैक यूज़ करके, वो गेन 1/1 प्लस ए बीटा, यानी ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है F11, ये डिक्रीज़ हो गई है टू F1। कितने फैक्टर से, बाई फैक्टर 1/1 प्लस ए बीटा से। यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी जो विदाउट फीडबैक थी, वो फीडबैक यूज़ करने के बाद कम हो गई है, F1 तक चली गई है बाई फैक्टर 1/1 प्लस ए बीटा। सिमिलरली हायर गेन में जो फ्रीक्वेंसी थी, हायर फ्रीक्वेंसी F12, उसकी रेंज बढ़ गई है F2 बाई ए फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। यानी लोअर से डिक्रीज हो गई फ्रीक्वेंसी, हायर से बढ़ गई है। दिस मीन्स बैंडविड्थ इंक्रीज हो गई है, यहाँ से इतना वैल्यू ये। दिस मीन्स हम एम्पलीफायर को ज़्यादा बैंडविड्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो भी गेन आएगा, गेन और बैंडविड्थ, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी जो हमने विदाउट फीडबैक किया था उससे। तो ये जो वैल्यू आती है गेन और बैंडविड्थ की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब विदाउट फीडबैक हम लेते हैं तो गेन ज़्यादा आता है, विदाउट फीडबैक गेन ज़्यादा रहता है। ये ए है हमारा वाई एक्सिस पे गेन और एक्स एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हैं। तो विदाउट फीडबैक गेन ज़्यादा है और विद फीडबैक गेन कम है। विदाउट फीडबैक में फ्रीक्वेंसी बैंड कम है और विद फीडबैक में फ्रीक्वेंसी बैंड बढ़ गया। तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है गेन और बैंडविड्थ की, वो कांस्टेंट रहेगी दोनों ही केस में। ओके,
this increased feedback is achieved or equal to the loss in gain. Therefore, the product of bandwidth and gain remains the same. That's it. Thank you.